सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कहीं और तो अगर सीखने जाना है तो पहले पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन गुरु जी का विशाल दृष्टि रही। उनने कहा जैसे ही कोई सीखने आए तो वो उसको भी अपन कुछ दें, और जैसे ही वो सीख कर जाए तो इतना अच्छा सीख कर जाए कि किसी उसके बाद उस मशीन को सुधारने के लिए न किसी इंजीनियर की आवश्यकता पड़े न किसी की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार से हमने बहुत सारे युवाओं को, कुल 1800 लोगों को हमने तैयार किया है जो आज अपने पैर पर पूर्ण रूप से खड़े हैं। तो इन्हीं क्रम में हमारे बीच में परस्वा केंद्र से भी कुछ बच्चे आए हैं। मैं उसमें सबसे पहले सुषमा लोधी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे गुरु महाराज के श्री चरणों में। ये वो लोग हैं, थोड़ा तालियां बजाओ। इनके हाथों ने इतनी मेहनत की है कि आज वस्त्र हम सभी के बीच उपलब्ध हो चुके हैं। तो मैं सुषमा लोधी को आमंत्रित करूंगा। परस्वा केंद्र में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसी क्रम में अगले तैयार रहेंगे हल्की बाई लोधी जी, ये भी आ जाएंगे अपने कुछ कम समय में अपनी बात को रखेंगे। हल्की बाई लोधी भी तैयार हो जाएं। बोलिए आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज जी की जय। आचार्य श्री समय सागर महामुनि राज जी की जय। हमारे सौभाग्य हैं कि जो हमें आचार्य श्री के दर्शन हुए। हमारे सौभाग्य हैं जो हम यहाँ सहपुरा में आए। जैसे कहते हैं हारे को जीत की एक दुआ मिल गई, हारे को जीत की एक दुआ मिल गई। जैसे तपती गर्मी में ठंडी हवा मिल गई। आचार्य श्री के दर्शन पाकर हमें लगा कि हमारे लगे जख्मों को दवा मिल गई। और मैं सुषमा लोधी हथकरघा केंद्र परस्वा से आई हूँ, और हमारे उसके सहयोग हमारे श्री सुमित भैया जी जो हथकरघा का काम बहुत अच्छे से संभालते हैं। और यहाँ की मैंने 2-2.5 वर्ष से वहाँ काम किया, और मैंने धीरे धीरे मशीन चलाई और धीरे धीरे हथकरघा का काम सीखा। और आज मैं डोबी बूटी साड़ी चलाती हूँ तो 14 से 15 हजार रुपए का काम आराम से करती हूँ। मेरा परिवार इतना संतुष्टि से चल रहा है कि आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमारे परिवार में बहुत खुश हैं। इसीलिए कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलता है, उतना मीठा जल मिलता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती। चलिए जोरदार तालियां बहन के लिए। सुषमा लोधी जी ने अपनी बात को यहाँ रखा। मैं अगले ही क्रम में आमंत्रित करूंगा, शीघ्रता के साथ आ जाएंगे हल्की बाई लोधी। हाँ, इसके बाद देवरी महिला मंडल से निवेदन करूंगा, महिला मंडल कह रहा हूँ, देवरी से जो कढ़ाई हथकर श्रमदान कढ़ाई विभाग की जो भाभी आई हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे भी तैयार रहेंगे। मंजू भाभी, रश्मि भाभी, राजुल भाभी, आशी भाभी और संगीता भाभी, इनसे निवेदन होगा वे आ जाएंगे। और उन्होंने कुछ कढ़ाई के माध्यम से बनाकर लाई हैं तो उसका भी विमोचन यहाँ करेंगे। आ जाइए शीघ्रता के साथ। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। मैं पी प्रक्रिया से हूँ, मेरा नाम हल्की बाई है। केंद्र परस्वा में हथकरघा मशीन चलाती हूँ। मुझे 2 से 3 वर्ष हो गए हैं।
वहीं फिर मैं अपने घर पर 2 साल से घर पर चलाती हूँ मशीन, बूटी मशीन चलाती हूँ। और हमारे सुमित भैया का बड़ा ही सहयोग है कि हम उनकी तरफ से काम करते हैं और हमें 14 से 15 का महीना पड़ जाता है, इतना कर लेते हैं। और हमारे घर में भी बहुत व्यवस्थाएं हो गई, उसकी वजह से नहीं प्राप्त हुआ है, वहीं पहले कहीं जाते थे। चलिए बहुत अच्छा। और और आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। इनकी कला ये है कि आप एक हाथ से लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई 2 हाथ से लिख सकता है, लेकिन लूम में जब बूटी डालनी होती है तो इनके दोनों हाथ चलते हैं। सब लोग केवल एक हाथ से बूटी डालते हैं, लेकिन ये बहन दोनों हाथों से बूटी डाल करके जल्दी जल्दी साड़ी का निर्माण कर लेती हैं। तो जोरदार तालियां। मैं अगले क्रम में हमारे बीच बंधुओं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा हर एक साड़ी के ऊपर कढ़ाई के माध्यम से कार्य होता है, वो कढ़ाई सेंटर चलाने वाली हमारी भाभियां, इन्होंने 140 बहनों को बीना बारा में प्रशिक्षित कर दिया और इतने अच्छे से प्रशिक्षित किया है कि जब वो कढ़ाई देखते हैं तो लोगों को लगता है ये हाथ की बनी है कि मशीन की बनी है। तो आइए जोरदार तालियां। और इन्होंने धागे के माध्यम से, आप देख रहे हैं ये चित्र पेंसिल से नहीं है, ये चित्र धागे और सुई के माध्यम से बनाया गया गुरुजी का चित्र है। तो जोरदार तालियां इन भाभियों की परिश्रम के लिए। तो चलिए आइए वो वीडियो जो मैं कह रहा था, गुरुजी हमें संदेश देके गए हैं कि हथकड़ी से हथकरघे की यात्रा, कैसे हमें उसमें सहयोगी बनना है। सीखो हथकरघा सीखो, भले ही इससे ज़्यादा आमदनी हो नहीं होती हो, लेकिन आदमी तो आपको बहुत मिलेंगे। आमदनी का मतलब क्या होता है? आय का स्रोत करोड़ करोड़ अरबों अरबों तो नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना, करोड़ों हथकरघा चलाने वाले यदि जीवित रह गए। तो एक छोटा सा वीडियो आपने देखा कि गुरुजी ने हमसे कहा कि ये हथकरघा का वस्त्र जिस प्रकार से शुद्ध भोजन होता है, उसी प्रकार से शुद्ध वस्त्र की भी बात होती है। बंधुओं, एक पीड़ा गुरुजी के मन में हमेशा रहती थी। एक बार हमने आचार्य महाराज से कहा कि आचार्य महाराज, कुछ आप बताइए हमें क्या करना है। तो आचार्य महाराज का एक सूत्री कार्यक्रम है। कितना सूत्री? दूसरा सूत्र है ही नहीं। वो सूत्र ये है कि गुरुजी ने जो कहा है उसे पूरा करना है। क्या सूत्र है? कि गुरुजी ने जो कहा है उसे आपको भी पूरा करना है और हमें भी पूरा करना है। ऐसे गुरुजी के सपने को लेकर के जब हम किसी जेल में जाते हैं, गुरुजी का भाव था कि जब जेल से कैदी बाहर आता है तो उसे कोई काम नहीं देता, कहता ये अपराधी है, भले ही कितना बड़ा सेठ हो, भले ही कितने पैसे वाला हो, लेकिन वो कहेगा कि ये तो अपराधी, इसे काम नहीं देंगे। तो गुरुजी ने कहा कुछ ऐसा करना है जिससे जो लोग ना चाह करके भी अपराध के क्षेत्र में जा रहे हैं, अब कोई काम ही नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे, तो वो अपराध के क्षेत्र में जाते थे। तो आचार्य महाराज के माध्यम से ऐसा उपक्रम शुरू हुआ जेलों में कि जेलों में हथकरघा चलने लगे, जेलों में प्रार्थना सभाएं होने लगी और कई प्रार्थना सभाएं तो अपने आप में कई कैदियों के जीवन को परिवर्तित करने वाली हो गई। और मैंने अभी साक्षात 1 महीने पहले जब तिहाड़ जेल गया था तो वहां हर एक कैदी वहां गुरुजी के चित्र को चरण स्पर्श करके नमोस्तु करता है। मैंने पूछ लिया एक से कि क्यों भाई, तुम इनको जानते हो क्या? कहले हाँ जानते हैं भैया। कैसे जानते हो? कहले ये बाबा के दर्शन करने से और मंत्र पढ़ने से हम जेल से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कई लोगों की ये धारणा हो गई है कि क्योंकि हुआ ये कि हथकरघा केंद्र में जितने कैदियों का प्रवेश हुआ उससे 90% कैदी तुरंत रिहा हो गए। तो लोगों के अंदर आ गए कि बाबा जी ऊपर से हम सबको रिहा कर रहे हैं तो हम सबको हथकरघा चलाना है। तो आइए
मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा सुनील रैकवार को कि वे आ जाएं और अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। सुनील कहाँ है? आ जाओ जल्दी, यहीं ऊपर आओ। इसी क्रम में आगे तक ऊपर आओ। बेल सिंह, बेल सिंह आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ। वस्त्र बनाओ, सूत बेचना नहीं, ये कच्चा माल है। वस्त्र आ गया, अब वस्त्र बनने के उपरांत वस्त्र बेचना नहीं, अभी सिलाई करो। अच्छा हाँ, कितने शहरों में सूत निकालने वाले अलग है, कपास को बनाने वाले अलग है, केंद्र में वस्त्र। और हर स्तर पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, आम लोगों को जिनको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है रोजगार की। 10 रुपए की मान लो कीमत के कपास से, अब तो वह 50 की हो जाएगी। वैल्यू एडिशन होता जा रहा है। वैल्यू एडिशन, तो which are more and more searching out। तो ये गुरु जी के शब्दों के माध्यम से हम सभी ने उनके भाव को सुना। बोला आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ डरो नहीं, कुछ नहीं। देखिए सामान्य जगह बोलना अलग बात होती है और आचार्य महाराज के सामने बोलना अलग बात होती है। आप प्रोत्साहन के लिए उस बालक के लिए तालियां बजा दीजिए, बिल्कुल बिना डरे। जो आपका भाव है वो बताना है। हाँ बताओ, हाँ एक एक जन बताओ। मैं डलन सिंह लोधी हथगढ़ का परसवाई से आया हूँ। हाँ क्या हुआ था घर में क्या बोलते जमीन गिरवी रखी थी, तो हमने केंद्र हथगढ़ का परसवाई से उठाई और मैं घर पे लूम भी ले गया, तो अपनी मम्मी को सिखाता हूँ और भाई को भी सिखाता हूँ। और पहले पैदल आता था, फिर अब गाड़ी से आता हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसी परिस्थिति थी कि घर की जमीन भी गिरवी थी और 5 किलोमीटर दूर घर था। हथकरघे में बालक ने मेहनत करी और घर का कर्जा उतारा और कर्जा उतारने के बाद एक खुद अच्छा वाहन लिया और वाहन लेने के बाद उस हथकरघे में जाता आता है। लेकिन यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई। एक हथकरघा अपने घर ले गया और अपने भाई को और मम्मी को वो हथकरघा चलाना सिखा रहा है। जोरदार तालियां। बेटा उम्र कितनी तुम्हारी अभी? 17 साल। महाराज जी 17 साल का बालक है। आशीर्वाद लो गुरु जी से। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री समासागर जी महाराज की जय। मेरा नाम सुनील रैकवार है, मैं खमरिया मानगढ़ का निवासी हूँ। मैं पहले क्या हमारे गांव में रोजगार नहीं है, तो पहले बाहर जाता था काम करने के लिए, पुणे जाते थे, इंदौर, भोपाल, बहुत सी समस्याएं आती थी। लेकिन जब से हथकरघा खुला है, तो हथकरघा की वजह से हमारे जीवन में, जब से हम हथकरघा में जुड़े हैं, बहुत सा सुधार आया है। आज 2019 से जुड़े हैं हथकरघा में, 5 साल हो गए हमें हथकरघा में जुड़े से। तो हथकरघा में रोजगार से मेरा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत खुशी है। आज हम 12,000 रुपये कमाते हैं, बनारसी पैटर्न की साड़ी बनाते हैं और उसमें हथकरघा से जुड़े जो भी हमारी राशि है उसमें से एक गाड़ी ले ली और एक मकान भी बनवाया मैंने खुद की अपनी मेहनत से कार्य करके। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बहुत कृपा है हम पर। और जो भी पहले मैं व्यसनों में था, जो भी गलत रास्ते पे भी चल रहा था, जब से हथकरघा में जुड़ा हूँ, वह बहुत नियम ले लिया हूँ जिंदगी भर के लिए, शुद्ध शाकाहारी के लिए, जब तक जीऊँगा। तालियां जोर से बजनी चाहिए। और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार सुधर गया है, पूरा परिवार खुश है मेरे। जब से हथकरघा से जुड़ा हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ, मेरा परिवार सुखी है। पूरे परिवार में मांसाहार बंद हो गया। चुकता है। देखिए एक बार पुनः ताली बजा दे कि एक व्यक्ति के सुधरने से और एक हथकरघा के माध्यम से पूरा परिवार शाकाहार हो गया है। जोरदार तालियां। आचार्य भगवान की कृपा इनके परिवार में। हमारे परिवार में 10 से 12 लोग हैं, सब शाकाहारी शुद्ध हैं। जिंदगी भर के लिए नियम ले लिया है, जिंदगी भर के लिए। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो मंच पर बैठे वो तालियां थोड़ा जोर से बजाएं। इस बालक को हथकरघा घर घर योजना के माध्यम से एक हथकरघा प्रदान किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, जो यहाँ के ट्रस्टीगण हैं, अन्नू भैया जी से निवेदन करूंगा, अन्नू भाई साहब चावल वाले जी से निवेदन करूंगा। आओ बेटा, उसको लगा। हाँ, मैं आमंत्रित करूंगा रविंद्र पटेल को कि वे अपनी बात रखेंगे। ये शहपुरा के भाई हैं, शहपुरा के पास गाँव के भाई हैं, जिन्होंने यहाँ पर शहपुरा में हथकरघा चलाना सिखाया। हाँ बोलो।
हेलो, मेरा नाम रावेंद्र है। मैं यहाँ पासी के गांव से रमखिरिया से आता हूँ। मैं पहले यहीं पे 2 साल पहले यहीं पे काम करता था, बहुत पहले। तो मेरी थोड़ी सी किसानी भी है, तो उससे मेरा घर का कुछ काम ठीक ठाक नहीं चल पा रहा था। तो एक भाई ने मुझे बताया कि आप हथकरखा चलो। तो मैं यहाँ हथकरखा आया। यहाँ पे मुझे अनिल नामदेव और रविंद्र भैया ने मुझे यहाँ हथकरखा सिखाया। उससे फिर मैं यहाँ 2 साल यहीं पे काम करता रहा। फिर मेरी कुछ मजबूरी आने लगी कि मैं घर से डबल काम नहीं कर पा रहा था। एक तो यहाँ समय नहीं दे पा रहा था, और यहाँ समय देता था तो घर पे नहीं दे पा रहा था, क्योंकि घर पे भी मेरी थोड़ी सी किसानी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपने अक्षय भैया से बोला कि मुझे घर पर लूम दे दो, मैं वहीं से चलाऊँगा। तो उन्होंने मुझे एक लूम दे दी घर पर। तो वहीं से मैं यहाँ का कपड़ा बना लेता हूँ घर पे, और यहाँ आके जमा कर देता हूँ। और अक्षय भैया जी और रौनक भैया की तरफ से मुझे वो लूम मिलने से मेरा बहुत कुछ काम बहुत सफल हो गया। मतलब कि काम तो मैं पहले भी करता था, और ऐसा था कि एक दिन लगा काम, एक दिन नहीं लगा, वो सब लेवल में आ जाता है। ये मेरा रोज का काम, ये मेरे को जब भी मैं फ्री होता हूँ, और नहीं भी होता हूँ फ्री, तो मैं खाली 4 घंटे दे देता हूँ। तो 4 घंटे में एक धोती दुपट्टा बना देता हूँ, जो कि 300 से 350 का काम मैं कभी भी कर लूँ। या तो 4 बजे उठ के सुबह 8 बजे तक कर लूँ, या फिर 6 बजे शाम को बैठ जाऊँ। मुझे पूरा दिन भी नहीं चाहिए। अगर मैं फ्री हूँ तो पूरा दिन देता हूँ, अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं खाली 4 घंटे भी दे दूँ तो भी मैं 400 का काम 12,000 का महीना कमा लेता हूँ। और उससे मुझे बहुत ही प्रॉफिट हुआ है कि यहाँ से जो भी कमाता हूँ तो मैं अपनी वो खेती की दवाई खाद खतरा में डाल देता हूँ। वो वाला पैसा मैं पूरा सेव कर लेता हूँ जो भी आता है। तो इसी माध्यम से मुझे विद्यासागर जी और समय सागर जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम का निर्माण किया है। वो यहीं लोकल में किया है कि शेखपुरा में किया है। कोई मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती आने जाने में। 50 रुपए का पेट्रोल लगता है, वो मैं 2 बार चला जाता हूँ। चलो बहुत अच्छा। तो मुझे उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है, और मेरा काम अच्छे से चल रहा है। और मैं अक्षय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात, मुझे यहाँ से जो कुछ भी लगता है, कभी मेरे को धन से तन से कुछ भी की हेल्प होती है तो मैं यहाँ के बोल देता हूँ। तो यहाँ से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से ले रहा हूँ, मुझे अपना ही लगता है। और मैं जब घर पे काम करता हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे का काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना ही काम घर पे कर रहा हूँ। वास्तव में आचार्य श्री जो अपनापन नाम दिया है वो सार्थक हो गया है। आचार्य महाराज से आशीर्वाद ले अच्छे से। देखिए, घर घर हथकरघा योजना जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद संचालित है, इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए हुए हैं। आपके समक्ष ऐसे 300 परिवार जो घर पे हथकरघा चला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां संस्था के लिए। और आचार्य भगवान का हजारों कोटि से धन्यवाद करते हैं हम सभी कि उन्होंने जैन समाज का ही नहीं, पूरे विश्व कल्याण की भावना से हथकरघा के लिए आशीर्वाद दिया है। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा वंदन नमन। समय श्री आचार्य श्री महाराज के चरणों में मेरा वंदन नमन। मैं हथकरघा केंद्र श्रमदान के देवरी केंद्र से उपस्थित हूँ। हमारे यहाँ पर महिलाओं के द्वारा कढ़ाई की जाती है। सुंदर सुंदर वस्त्र जो हमारे श्रमदान केंद्र में हथकरघा के द्वारा बनते हैं, उन पर हम धागों से कलाकारी करते हैं, जिनमें हमारा प्रेम और हमारे मूल्य परोए जाते हैं, जो आप सब तक पहुंचते हैं। आचार्य श्री के मूल्यों को, उनकी विचारों को चरितार्थ करते हुए हमारे केंद्र में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। शायद संख्या तो अभी हमने काउंट नहीं की है, लेकिन 300 तक हमारी संख्या पहुंच चुकी है। जो महिलाएं अपने घरों से निकलती भी नहीं थीं, जो महिलाएं पुरुषों पर ही आश्रित थीं, आज वो महिलाएं खुद अपनी कमाई के द्वारा अपने सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। उसका सारा श्रेय आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाता है। उन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं।
और ये सिर्फ जैन समाज ही नहीं, समस्त समाज की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है गुरुवर ने, जिसके लिए हम सारी महिला वर्ग, जो कि हमारा एक पिछड़ा वर्ग माना जाता है, दूसरे समाजों में जो एक तुच्छ वर्ग माना जाता है, उसे सम्मान दिया गया है, उसे विचार समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। उसके लिए गुरुवर के लिए जितना भी कहा जाए वो अतुलनीय है, वो कम है। मैं ज़्यादा कुछ आपका समय नष्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि आचार्य श्री के कुछ शब्द हमारे कानों को अमृतमय वाणी पढ़ने वाली है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना कहूँगी कि आचार्यवर आपने जो किया वो कम है। आप आचार्य श्री के अंश हैं, उनके वंश के हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, और हमारे पुण्य फल हमें मिलते रहें कि हम बार बार आपके दर्शन का लाभ लेते रहें। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद। ये मीनाक्षी वर्धे जी थी जिन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की। तो बंधुओं, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें केवल भाइयों के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो गुरु जी को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आप सभी का विशेष सहयोग अवश्य लगेगा। तो क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।